यूं तो कान्हा अपने आप में ही सर्वशक्तिमान है, पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में विराजता है। लेकिन कान्हा की कहानी आज भी लोगों के दिलों को प्रभावित करती है। एक बार कंस ने अपने दरबार में मंत्रियों को बुलवाया और योग माया की सारी बातें उनसे बताई। कंस के मंत्री दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही क्रूर थे। वे सब देवताओं के प्रति चतुरता भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वह सबने कहा, यदि आपके शत्रु विष्णु ने कहीं भी जन्म लिया है तो हम 10 दिन के भीतर जन्मे सभी बच्चों को मार डालेंगे। हम आज ही बड़े बड़े नगरों, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्ती, अन्य स्थानों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें खोजकर मारना शुरू कर देते हैं। आपका शत्रु कहाँ जाएगा, एक न एक दिन हमारे हाथों मारा ही जाएगा। आपके प्रताप और एकांतवासी विष्णु, वनवासी सड्रक और कायर इंद्र से कोई नहीं भय है। फिर भी शत्रु कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। आप हम जैसे सेवकों को आदेश दीजिए, यदि पहले शत्रु की अपेक्षा कर दी जाए तो वह पाँव जमा लेता है और बाद में हराना कठिन हो जाता है। अंततः उसे शक्तिशाली होने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। देवताओं की जड़ विष्णु है और विष्णु वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म होता है, जहाँ वेद, गो, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ। हम इनका विनाश कर देंगे तो विष्णु अपने आप मर जाएगा। एक तो कंस की बुद्धि वैसे ही बिगड़ी हुई थी, दूसरी उसके मंत्री उससे भी अधिक दुष्ट थे। उनकी सलाह पाकर कंस ने आदेश दिया कि ब्राह्मण, गो, संत 10 दिन या उससे अधिक दिन के बच्चे जहाँ भी मिले उन्हें तुरंत मार दिया जाए। कंस के आदेश से दुष्ट दैत्य नवजात बच्चों को जहाँ जाते वहीं मार देते। यज्ञ, दान, तप, सदाचार कहीं दिखाई नहीं देते। गोकुल में भी उत्पात शुरू हो गए। अभी छठी के दिन भगवान का जातकर्म संस्कार ही हुआ था कि कंस के द्वारा भेजी गई पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद बाबा के घर पहुंची। उसने सुंदर गोपिका का वेश बनाकर कृष्ण जी को गोद में उठा लिया और अपने विष से लगे स्तनों को दूध पिलाने लगी। कृष्ण जी ने दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया और उसे यमलोक भेज दिया। एक दिन की बात है, नंद से कन्हैया पालने में लेटे हुए अकेले ही कुछ ही हूँ हाँ की आवाज़ निकाल रहे थे और अपने हाथों पैरों को हिला रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दुष्ट राक्षस कौवे का वेश बनाकर उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा और बहुत विकराल रूप धारण करके पंखों को फड़फड़ा रहा था। उसकी चोंच इतनी नुकीली थी कि वह पत्थर पर भी छेद कर दे। वह पहले से ही भयंकर रूप बार बार कृष्ण को डराने का प्रयास करने लगा। यह कृष्ण मुस्कुराते हुए उस काकासुर पर उनके भय का कोई असर नहीं हुआ। फिर वह क्रोधित होकर बालकृष्ण को मारने के लिए झपटा। बाल रूप भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से कसकर उसके गले को पकड़ लिया। उसके प्राण झटपटाने लगे। भगवान ने उसे घुमाकर इतनी जोर से फेंका कि वो राज्यसभा में जा गिरा। बड़ी मुश्किलों से उसे होश में लाया गया। कंस ने पूछा कि तुम्हारी यह दशा किसने की? काकासुर ने कहा, राजन, जिसने मेरी गर्दन मरोड़कर यहाँ फेंक दिया वह कोई असाधारण बालक नहीं है, वह निश्चित ही श्री हरि का अवतार है। बोलो राधे राधे।